नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो है वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर पर, जिसका नाम अमरजीत सदा, जन्म स्थान बिहार का मुसहरी गांव। उसके माँ बाप दोनों ही लेबर क्लास में काम किया करते थे, डेली वेजेस पे। फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड इन 2007, जब उन्हीं के पड़ोस की एक औरत, जिनकी बेटी खुशबू 6 महीने की, अपने डेली केयर फैसिलिटी से गायब हो गई थी। उनकी माँ ने जब उन्हें बहुत ढूंढा और वो नहीं मिली, तब उन्होंने ये केस थाने में रिपोर्ट किया। बच्ची सिर्फ 6 माह की थी, इसीलिए पुलिस ने भी तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। और इसी दौरान पुलिस को एक टिप मिली कि अगर वो बच्ची की कोई जानकारी चाहते हैं तो वो अमरजीत सदा से जाकर पूछे। फिर पुलिस ने अमरजीत से पूछताछ की कि क्या उसे खुशबू के बारे में कुछ पता है। तो अमरजीत इस बात पर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर पुलिस को कुछ शक सा हुआ और उन्होंने सोचा इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। तब उसे थाने ले जाया गया और वहाँ पर जब उससे पूछा कि तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे बिस्किट दो और तब मैं कुछ बताऊँगा। फिर वहीं एक ऑफिसर ने उसे बिस्किट का एक पैकेट लाकर दिया। उसने बिस्किट निकाला और खाना शुरू किया और फिर कहा कि खुशबू को तो मैंने सुला दिया। फिर जब ऑफिसर ने पूछा कि तुमने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, तो उसने बताया कि वह उसे पहले सुनसान जंगल में लेकर गया और वहाँ जाकर उसका गला दबाया। लेकिन उससे भी जब खुशबू को कुछ नहीं हुआ तो उसने खपड़ैल से मार मार कर उसे सुला दिया। इसके बाद पूछताछ से सेम 2 केस और सामने आए, जिसमें से एक थी अमरजीत की 6 महीने की कज़िन, जिसे उसने इसलिए मार दिया था क्योंकि उसे उसके रोने की आवाज़ बहुत परेशान कर रही थी। और दूसरा अमरजीत की ही सगी बहन, जो सिर्फ 8 महीने की थी, जब घर में वो लोग दोपहर में सो रहे थे और उसने उसका गला दबाकर अपनी छोटी बहन को भी मार दिया। और इन दोनों केस को अमरजीत के परिवार द्वारा वहीं दबा दिया गया, ये कहकर कि एक फैमिली मैटर है। और उनकी जो कज़न थी उसके लिए उन्होंने एक स्टोरी बिल्डअप कर दी कि कुछ गलती से ऐसा हो गया। पुलिस ने जब अमरजीत से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मुझे ये सब करने में मज़ा आता है। जब मैं किसी को ऐसे तकलीफ़ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलिस ने जब काफ़ी सबूत इकट्ठा कर लिया तो इस केस को कोर्ट में ले जाया गया। लेकिन अमरजीत उस समय सिर्फ 8 साल का था, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ उसे जुवेनाइल रिमांड होम में भेजा गया। और वहाँ जब वो अपनी सर्टेन एज तक रहा, उसके बाद वो एक नई जगह पर नए नाम के साथ अपना जीवन बिता रहा है। साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने अमरजीत को एग्जामिन किया, उन्होंने कहा कि ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसका मतलब कि उन्हें सही या गलत में कुछ अंतर समझ नहीं आता। एंड वन ऑफ द थ्योरी ऐसा भी कहती है कि ये सब प्री प्लान्ड हो, अमरजीत इसमें फ्रेम किया गया हो, क्योंकि जितनी भी विक्टिम्स रहे वो लड़कियां ही थी। एंड पहले के टाइम में ऐसा बहुत था कि दे डोंट वांट गर्ल्स, तो उन्हें ऐसे मार दिया जाता था। तो वी डोंट नो, इट इज़ जस्ट अ थ्योरी। बट पुलिस श्योर थी कि ये सब अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि पुलिस ने जब इसके बारे में उससे पूछताछ की थी, द वे ही टोल्ड एवरीथिंग, और जैसे ही इन सब के बारे में पूछने पे उसकी मुस्कुराहट और वो जो मर्डर के तरीके बता रहा था, तो पुलिस श्योर थी कि ये सब अमरजीत ने ही किया है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके सजेशंस, आपके रिव्यूज़ आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।